आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारी जो वीडियो सीरीज है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से महंगाई को ख़त्म कर दिया जाता है, ये उस सिलसिले की एक और कड़ी है। हमने दोबारा दावत दी है मगाजी खान साहब को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से कि वो हमें जो है नई किस्म की टेक्नोलॉजी इस तरह की बताएं और इस तरह की हमें चीज़ें बताएं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त महंगाई से बुरी तरह परेशान हैं, वो जो है इस महंगाई के इम्पैक्ट को किसी तरीके से कम कर सकें या दूर कर सकें। तो आइए चलते हैं गाजी खान साहब की तरफ। ओवर टू यू गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू भाई, विशारत भाई। जो कल हमने डिस्कशन की थी उसको कंटिन्यू रखते हुए और गुर्बत से लोगों को निकालने के लिए, और वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है वो अपने वसाइल को इस मौजूदा हालात में कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी सिलसिले की कड़ी है जिसको हम आगे लेके चलते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन वीडियो, और मैं साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसा कि हमने कल बताया था और जो डिस्कस किया था कि सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि हम एस्टेब्लिश करें कोऑप्स जो हैं, जो डिस्काउंट यूटिलिटी स्टोर जिसको हम डीयूएस कहते हैं, वो मिडल मैन को दरमियान में से निकाल दें। और इस तरीके से हम जो है ये डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऐसे यूटिलिटी स्टोर बना सकते हैं। ये छोटा सा बिजनेस ऐसा स्टार्ट किया जा सकता है जो मुकामी लोग मिलके बिजनेस कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली जो खेत वाला है, किसान है, वहाँ से ये यूटिलिटी की आइटम्स बाय कर लें और उसको फिर मिडल मैन के बगैर, मंडी के बगैर डायरेक्टली अपने यूटिलिटी स्टोर पे ले आएँ और वहाँ से फ़रोख्त कर दें। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब आज जो इसमें जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो जी ये गालिब है कि साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी का अब मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके बेचती है, और बहुत कम कर दी गई है यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद। ये भी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो आप फरमा रहे हैं मेरे ख्याल है इसको हम कोऑपरेटिव स्टोर्स कहें और ये प्राइवेट सेक्टर चलाए बजाय गवर्नमेंट के। क्या ख्याल है आपका? नहीं, एग्ज़ैक्टली मेरा भी कहने का मकसद यही था। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। ये कोऑपरेटिव स्टोर के ही हम के मुतल्लिक ही हम बात करते हैं, जिसे हम कोऑप कहते हैं या कोऑपरेटिव जी, स्टोर कहते हैं, इसे डिस्काउंट कोऑप कोऑप स्टोर। स्टोर्स कहें, और यूटिलिटी स्टोर वो अलग चीज है। वो पाकिस्तान में एक टर्मिनोलॉजी अलग यूज होती है जो गवर्नमेंट के स्टोर्स होते हैं। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। अब जब इसका जो सेकंड फेज़ है, अगर फ़र्ज़ कीजिए इसमें देर है या अभी कोई बिज़नेसमैन अभी ऐसा नहीं आया है जो इसको इस कोऑपरेटिव स्टोर को रन करने के लिए अब फ़र्ज़ कीजिए टाइम लगता है, तो आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये है कि फ़ौरी तौर पर आप जो हैं ये बल्क में बाय कर लें, होलसेल, जहाँ से भी आपको मिलती है, मंडी से मिलती है या किसान से मिलती है, जहाँ से भी होलसेल में आप चीज़ उठा सकते हैं, उठा लें और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें नेबर्स के साथ। फ़र्ज़ कीजिए ये आपकी। बड़ा बहुत ही अच्छा आइडिया है गाय साहब। मैं इसमें फिर थोड़ी सी एक इनोवेशन आपको बताता हूँ। जी, इसमें ऐसा कर लीजिए कि अगर आप इस तरह कहें कि देखें, आम लोगों में ये यहाँ पे ना सलाहियत नहीं है, तो इसमें कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए जाए। इसको सीबीओज कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये ठीक जो है। है कम्युनिटी में इस तरह के बन जाए। बिजनेसमैन कभी नहीं करेगा ये। बिजनेसमैन जो है ना, उसको तो सिर्फ मुनाफा चाहिए। वो 1 रुपए की चीज खरीद कर 10 रुपए की बेचना चाहता है। वो लोगों की खाल उतारना चाहता है। उसको कोई गरज नहीं है कि वो लोग मरते हैं जीते हैं जो भी है, उसको अपने मुनाफे से गरज होती है। ये लेकिन ये जब सीबीओज बन जाएंगे, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वो फिर ये काम करेंगे जो आप फरमा रहे हैं। मैं मेरी डॉक्टर बशारत साहब, मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ऐसे तरीके से बात को लेके चलूं और समझाऊं, जो गली में बैठा मजदूर है वो तो अंग्रेजी नहीं जानेगा, टर्मिनोलॉजी नहीं जानेगा, वो तो सादा सी बात जानेगा जो उसके उसके जहन में आसानी के साथ आ सके। इसलिए मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ अंग्रेजी के लफ्ज़ भी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से सिंपल तरीके से बात समझाने की कि इस हम करना क्या चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने मोहल्ले में पूछते हैं, भाई किसी को
जो इस आपकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, आपने क्या-क्या चीज़ मँगवानी है, या डेली आपका खर्चे में आप क्या-क्या चीज़ मँगवाते हैं जिसकी आपके पास शॉर्टेज है, हम इकट्ठी मँगवा रहे हैं और हम मिल के उसको बाँट लेंगे। तो आप उसको अगर आपको बल्क में चीज़ लेंगे, तो बल्क में आपको वो होलसेल में जिसको आप बोलते हैं, आपको वो चीज़ सस्ती मिलेगी और वो इसमें आपको गाय साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें ये है कि हमें अगर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक अंग्रेजी का लफ्ज ये हमारे वीडियो देखने वाले नहीं समझ सकते, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता। ये वीडियो तो वो लोग ही देखेंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, मजदूर नहीं देखेगा। लेकिन ये है कि ये जो है उसको कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ना कहें, मस्जिद कमेटी कह लें। मस्जिद कमेटीज यहाँ हर जगह बनी हुई है। कल भी आपने मस्जिद की बात की थी। अगर हम उसको ज्यादा फाल करें, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? ये बहुत खूबसूरत आइडिया है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एनजीओ की बात करने वाला था, लेकिन जो आपने मस्जिद की बात की, ये ज़्यादा मुझे अपील करती है, क्योंकि हर मोहल्ले, हर गली में मस्जिद होती है। अगर हम इसको टाई अप कर लें और वहाँ ये जो है, ये यूटिलिटी की जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी डिस्काउंटेड रेट पे अगर मस्जिद हमें प्रोवाइड कर रही है, तो हमें इसका जो है ये बेनिफिट ये होगा कि मोहल्ले वाले फिर उसको डिस्काउंटेड रेट पे उनको चीज़ें उनको घर बैठे मिल जाएँगी और महँगाई के काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। ये हमारा था आज के सेगमेंट में, जो थोड़ा-सा एडिशन कल वाले सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ। अब इसमें जो देखना ये है कि 2 तरह की चीज़ें हम मार्केट से बाय करते हैं। एक मिसाल के तौर पर दालें हैं, गोश्त है, मछली है, घी है, आटा है, फ्रूट है, और वो वेजिटेबल्स जो हम अपने घरों में ग्रो नहीं कर सकते या आउट ऑफ सीज़न होती हैं। इन चीज़ों को तो हम खरीदेंगे बाहर से। लेकिन वो चीज़ें जो हम अपने घर में उगा सकते हैं, उनके लिए ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि हर घर वाला, हर जहाँ भी कोई आदमी रह रहा है, वो 5 फुट ज़रबे 5 फुट का एरिया तो एलोकेट कर सकता है ना। 5 फुट ज़रब 5 फुट, ये इतनी बड़ी जगह नहीं है, ये तकरीबन एक बड़े पलंग जितनी जगह है। अगर वो इसको कहते हैं गार्डनिंग बाय द फुट, और इसमें ये है कि हर एक की मैं आगे इसकी डिटेल भी दूँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ हम लगा सकते हैं। 5 में हम टमाटर लगा सकते हैं, मिर्चें लगा सकते हैं, खीरे लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पुदीना लगा सकते हैं, जो आपका ऑनियंस हैं वो लगा सकते हैं, बेसल जो है ये लगा सकते हैं, रोज़मेरी लगा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने घर में किसी भी जगह 5 ज़रबे 5 फुट की जगह पे अगर हम एलोकेट करते हैं, ग़ालिबन मैंने जो किया था, मैंने घर की मशरिकी सिमत में किया था, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप शुमाल की सिमत में करें। तो अगर इस तरह इस डायरेक्शन में जहाँ रोशनी पड़ रही हो, तकरीबन आधा दिन कम से कम रोशनी पड़े, उस जगह पर अगर आप ये चीज़ें लगा लेते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें उग भी जाएँगी। दूसरा ये है, अगर डेली का आप इसका हिसाब लगाएँ कि हर रोज़ आप मिर्चें, टमाटर, प्याज़, धनिया, मिंट, जितनी भी चीज़ें आप अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं या अपने हांडी में इस्तेमाल करते हैं, अगर उन तमाम चीज़ों को, खर्चे को इकट्ठा करके उसको 30 दिन से ज़रब दें, तो आप हैरान रह जाएँगे कि टोटल खर्चा कितना ज़्यादा बनता है। और अगर यही फ्री में आपको घर में मिल जाए, तो आपका बहुत बड़ा खर्चा यहाँ से बच जाता है। उसकी डिटेल मैं अभी आपको इसमें और भी देता हूँ। ट्राई टू बाय व्हीट। अच्छा, अब उसके अगले अगले पहलू की तरफ चलते हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि आपने जब जब हमने पहले बात की थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बीन्स हैं, मीट है, फिश है, घी है, आटा है, ये हम जो है वो स्टोर से खरीदेंगे, जो हमें सब्सिडाइज़ या डिस्काउंटेड रेट पे हमें जो है वो चीज़ें फ़राहम कर रहा है। इसी सिलसिले में हम ये भी कर सकते हैं कि हम आटा लेने की बजाय हम गंदम खरीद लेते हैं, और अगर हम गंदम खरीद लेते हैं तो वो हमें कंपैरेटिवली बहुत सस्ती पड़ेगी। दूसरी, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो पुरानी हमारी चक्कियाँ होती थी ना, पत्थर वाली, हाथ वाली चक्की मैनुअल जो है, वो लेके उसमें आप नीचे उसके
1/4 हॉर्स पावर की छोटी मोटर लगा दें, सिर्फ चौथा हिस्सा, और वो भी जो आपके जो है ना सिंगल फेज वाली बड़ी मामूली सी मोटर, वो आप लगा लें, और गियर सिस्टम जो है पुली सिस्टम लगा लें। ये मैंने राइट साइड पे आप देख सकते हैं, कर्सर मैं डाल रहा हूँ, ये पुलीज हैं। इन पुलिस को आप नीचे लगा दें तो उसका फायदा ये होगा कि वो जो 1/4 हॉर्स पावर की आपकी मोटर जो 3000 आरपीएम पे चल रही है या स्पीड पे चल रही है, जब इसके आरपीएम कम करेंगे यानी रिड्यूस करेंगे, तो इसकी हॉर्स पावर जो है ये तकरीबन 10 हॉर्स पावर के बराबर हो जाएगी। तो आपकी चक्की जो है उसका जो आरपीएम आपको चाहिए वो इस तरीका का सेट आपने करना है कि आपकी गंदम जले नहीं। आमतौर पर ये होता है कि जो आप गंदम लेके पिसवा के जहाँ ये आटा खरीदते हैं किसी जगह से, तो आटा वो मशीन इतनी तेजी से चलती है कि उसका जो बैरूनी छिलका जिसको हम छान कहते हैं वो जल जाता है। उसी में विटामिन ई और बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दूसरा ये है कि आपकी डाइजेशन में वो जब बॉडी में जाता है तो उसमें फाइबर होता है, तो फाइबर जो है वो बर्न आउट हो जाता है इस तरीके से। और अगर आप उसको जैसे कहते हैं ना, वो पंचक्कियां जो पानी वाली होती थी वो ठंडी होती हैं। ठंडी से मतलब ये नहीं कि पानी से ठंडी होती है, मकसद ये है कि उनकी स्पीड स्लो होती है, और स्लो स्पीड होने की वजह से फ्रिक्शन जो है से वो जलती नहीं है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। तो इसके आरपीएम आप 3 4 या 5 आरपीएम तक उसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये आपका एक ऐसा घर में ऐसा आटा तैयार हो जाएगा जो ना सिर्फ आपके काम आएगा बल्कि आप इसको छोटा सा होम बेस्ड बिजनेस भी इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपका खर्चा बहुत ही नॉमिनल किस्म का खर्चा होगा, क्योंकि इसमें एक तो मोटर बहुत छोटी लगती है और दूसरा पत्थर वाली आम चक्की आपको आसानी से किसी भी पहाड़ी इलाके से या किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। अब इसमें जो बात बताने वाली है वो ये है कि जो आटा होगा इस तरीके से आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, और इसमें ये बाकी उसकी वही डिटेल है। अमेरिका में इस वक्त जो हम रोटी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़ाती तौर पर जो इस्तेमाल करता हूँ वो 12 ग्रेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें 12 किस्म के मुख्तलिफ दाने, ज़रूरी नहीं होता कि आप गंदम की रोटी खाएं। इसमें गंदम के अलावा 12 किस्मों के यानी कुल 12 किस्म के दाने उन्होंने शामिल किए होते हैं। ग्रेन इस्तेमाल की दालें भी होंगी इसमें, इसमें ओट ब्रेन भी होगा, जौ भी होगा, बाजरा भी होगा, जो जिस किस्म के भी आटा है इसमें गंदम के साथ वो मिक्स किया होता है। तो ये अमेरिका में बहुत महंगी रोटी मिलती है, और क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ग्रेन और बहुत बारीक ग्रेन नहीं होता बल्कि मोटा ग्रेन रखा जाता है, ताकि उसका जो छिलका है वो जले नहीं, उसमें वाइटैलिटी रहे, और वो सेहत के लिए और आपके हाजमे के लिए और आपकी डाइजेशन के लिए बेहतरीन है। बल्कि बहुत सारे स्टोर्स पे आप ये दरमियान वाली तस्वीर देखेंगे तो इसमें आपको छान नज़र आएगा। ये वो छान था जो हम आम तौर पर छाननी से छानने के बाद हम जो फ़कीर वग़ैरह आते थे उनको दे छोड़ते थे। लेकिन यहाँ अमेरिका में हम ये छान खरीदते हैं और काफ़ी महँगा खरीदते हैं, फिर हम इसको आटे में मिक्स करते हैं ताकि इसमें फाइबर आ जाए। तो राइट साइड पे मैंने वो डबल रोटी की एक तस्वीर रखी है, इसमें लिखा है डबल फाइबर। ये इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई ये फैशन की बात है। ये अमेरिका में ऐसे जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं अपना कंफर्ट लेवल देखें। ये ना देखें कि भई वो चीज़ जो जिस जो हमारे मुल्क में समझा जाता है कि ये जो सफ़ेद रोटी नहीं है, बिल्कुल हम ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं ब्राउन राइस हो। तो उसमें ये होता है कि ये इतने रिफाइंड, इतने क्लियर नहीं होते, जितने ज़्यादा रिफाइंड करेंगे सेहत के लिए उतना नुकसानदेह होगा। वो मैदा जी की तरह अगर उसको बारीक कर लेंगे तो वो मैदे में बैठा रहेगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह की जो रोटियाँ होती हैं ये महँगी मिलती हैं, और बाकी की जो आटे की रोटी होती है वो सस्ती होती है। ये तकरीबन ये अगर हम ब्रेड जो 12 ग्रेन वाली है ये तकरीबन 3 से $4 में मिलती है। डबल की भी जो है 3 से $4 की यहाँ मिल रही है। बाकी की जो है वो तकरीबन 1.5 से $2 के दरमियान में आम रोटी मिल जाती है।
अब मैं नेक्स्ट इसकी स्लाइड पे जाता हूँ। इसको हम घी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें आ जाते हैं, जो मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि अगर आपके घर में 5 फुट जर 5 फुट की अगर जगह है, तो इसके 1-1 फुट के आप स्क्वायर बना लेते हैं। अब ये जो 5 फुट जरा 5 फुट की जो आपने जगह ली है, इसमें आपने देखना यह है कि इसकी जो ऊंचाई है, यानी इसमें की जो तय जो हमने बनानी है, ये तकरीबन 1 फुट ही होनी चाहिए। फुट स्क्वायर होना, क्यूब होना चाहिए, 1 क्यूबिक फीट। तो इसमें 1 क्यूबिक फीट में अगर आपके पास जगह है, या गमला है, या पॉट है, उसमें आप 2 खीरे के पौधे लगा सकते हैं। मैंने इस तरतीब से इसको बनाया है, रो 1, कतार 1, कतार 2, 3, 4, ये 5 कतारें हैं, और हर कतार में 5-5 खाने हैं। अब इसमें ऐसे होता है कि मैंने ये देखा है, जो दीवार की तरफ हिस्सा आता है, जो आपके घर के जहाँ से अपने स्टार्ट करना है किसी दीवार के साथ, वहां आप खीरे लगाएंगे और पीस लगाएंगे, फिर खीरे, फिर पीस और फिर खीरे। तो 3 आप खीरों के लगा लें, तो ये सारा साल आपसे खत्म नहीं होंगे। और पीस लगा दें, जैसे आपके वो है मटर हैं, वो लगा दीजिए, तो वो भी आपका सारा सीजन जो है वो आराम से चलते रहेंगे और काफी मिकदार में निकलेंगे। उसके जो दूसरी कतार है, उसमें जो तरतीब मैंने बनाई है वो ये है कि एक तरफ आप रोजमेरी लगा दें। ये झाड़ी की तरह होती है, खुशबूदार होती है। इसको अगर आप गोश्त में खाने के साथ डालें, तो उसमें बड़ी खुशबू आती है, बड़ी उम्दा किस्म की अरोमा इसकी बड़ी शानदार होती है। उसके बाद आगे आपने 3 खाने जो हैं, उसमें आपने टमाटर एक टमाटर लगा देना है। टमाटर जो है, आप चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं, रोमा भी, या बीफी जो होता है ज़रा मोटा होता है। जौन-सा आपको आपका पसंदीदा किस्म का टमाटर है, वो आप इस 3 खानों में एक-एक पौधा लगा दीजिए, और जो आखिरी खाना है उसमें आप बेसल लगा दीजिए। न्याज़ पूज़ गालबन उसको आप कहते हैं, वो भी खुशबूदार है, एरोमा के लिए है। अब तीसरी कतार में अगर आते हैं, तो वहाँ एक तरफ आप सिलेंथ्रो लगा दें, यानी धनिया। उसके आप मे मेरे उसके आगे, लेकिन धनिया आपका लगेगा 9 खाने में, 1 इंच 1 फुट में 9 पौधे आप इसको लगाएँगे, तो वो फ्लोरिश काफ़ी तेज़ी से करेंगे। 9 जगह आप इसको लगा सकते हैं। पेपर जो है वो 1 लगाएँगे। हाँ, जो ऊपर मैं भूल गया बात करने कि जो कुकम्बर है, जो हमने खीरे लगाए हैं, वो 1 खाने में 2-2 लगेंगे। पीस जो हैं वो 1 खाने में 8-8 लगेंगे। फिर या इसी तरकीब से, यानी 1 फुट में 2 खीरे, जो आपके मटर हैं उसके 8 लगेंगे, उसके जगह पर आप उसको लगा सकते हैं। टमाटर 1-1 लगेगा, बेसल के 2 पौधे लगेंगे। तीसरी जो कतार है इसमें जो है धनिया, उसके भी आप उसके 9 जगह पर इसको लगाएँगे। जो मिर्चें हैं, उसका आप 1 पौधा लगाएँगे। आगे गाजर है, उसके आप 16 गाजरें लगा सकते हैं 1 फुट के अंदर। उसके बाद आता है गरम हॉट पेपर, जो सुर्ख रंग मिर्च होती है, इसका भी 1-1 पौधा आप लगाएँगे 2 खानों में। अब नंबर 4 जो आपकी रो है, उसमें भी आप लेफ्ट साइड पे सिलेंथ्रो यानी धनिया लगाएँगे। उसके बाद 3 खाने अगले जो हैं, उसमें आप ये हेड लेटस लगाएँगे, यानी सलाद के जो है ना पौधे, वो लगा देंगे। वो लगेंगे 4-4, एक-एक खाने में 4-4 लगेंगे। और उसके अगले खाने में आप रेडिश यानी लाल रंग की मूली जो होती है, उसके आप 16 उसके पौधे लगाएँगे, या उसके बीज लगा देंगे इस जगह पर। 5वीं कतार जो है, वहाँ आप 4 गार्लिक जो हैं, यानी जिसको आप थोम कहते हैं, वो 4-4 लगाएँगे दोनों खानों में। जो लेफ्ट साइड के 2 खाने हैं। उसके बाद अनियन्स जो हैं, जो आपका प्याज़ है, इसके अगले 2 खानों में 9-9 लगाएँगे, और सबसे आखिरी खाने में 9 जड़ें जो हैं, वो आप जिंजर की यानी कि अदरक की लगाएँगे। तो इस तरीके से आपके घर का बहुत सारा बजट, जो आम तौर पर पाकिस्तानी खानों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये काफ़ी हद तक आपका खर्चा जो है, ये बचा जाएगा, और सिर्फ़ आपका 5 फुट ज़रा 5 फुट की जगह इसमें इस्तेमाल होगी। इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं,
वो हमें वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे। उससे अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1-1 फुट के खाने बने हुए हैं और यहाँ कुछ लोगों ने पहले से कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, मुख्तलिफ सब्जियाँ लगा रखी हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने घर में जो भी आप 5 फुट ज़रा 5 फुट की जगह देते हैं, एक पलंग जितनी, वहाँ आपने इसको खाने बना के तो एक-एक खाने में चीज़ लगा देनी है। और उसकी रीज़न ये होती है कि अगर खानों में लगाते हैं तो ये कंटेन रहती हैं और दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को खाने की कोशिश नहीं करती, काफ़ी हद तक इनकी बचत हो जाती है। अब एक इसमें और चीज़ जो है आपको लिए कुछ हैरानी का बायस भी होगी, वो ये है कि आप जो भी सैलेड वगैरह भी खाते हैं और वो सैलेड बड़ा ही सेहत के लिए भी अच्छा है, यहाँ आप एडिबल फ्लावर्स भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये जो आपके सामने तस्वीर है इसमें अब वो पेंज़ी के जो आप फूल देख रहे हैं, ये सैलेड के साथ लोग यहाँ खाते हैं क्योंकि ये एडिबल फ्लावर्स होते हैं। मैं इसकी तफ़सील भी अभी आपको देने लगा हूँ क्योंकि सैलेड में मुख्तलिफ रंगों का इम्तज़ाज आदमी को बहुत ही इश्तहास की बढ़ा देता है और उसका खाने का उसको ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो बड़े-बड़े होटल हैं उसमें, जो बड़े ही हाई एंड होटल हैं उसमें ये चीज़ वो इसमें डालते हैं। मैं अगली तस्वीर में इसकी डिटेल बताता हूँ। ये एडिबल फ्लावर्स इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें मुख्तलिफ रंगों के सैलेड के साथ आपको फूलों की पत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये नीचे वाली जो तस्वीरें हैं, ये वो हैं कि इसमें कौन-कौन से फूल ऐसे हैं, जो आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं फूलों को लेके अगर आप उसमें इनकी पत्तियों को लेके और सैलेड में आप मिला देते हैं, तो आपका एक रंगारंग किस्म का सैलेड भी तैयार हो जाता है और इसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसको आप एज़ अ बिज़नेस सेल करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक छोटा से 2 चार्ट दिए हैं। एडिबल फ्लावर्स के बारे में इसमें आप सारी तफ़सील इसमें देख सकते हैं कि डैंडेलिन एक ऐसी चीज़ है जो आम यहाँ उगती है, हम तो उसको फेंक देते हैं यहाँ घास में हो तो उसको ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन इसके जो येलो फ्लावर्स होते हैं, डैंडेलिन आम एक घास में एक बूटी सी उगती है, पीले-पीले रंग के इसके छोटे-छोटे फूल होते हैं, बड़े नहीं होते, फ़ोटो में बड़े लग रहे हैं। गुलाब है, इसकी पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। पेंज़ी जैसे मैंने बोला था पहले, ये पेंज़ी इसके नीचे है, ये पेंज़ी इस्तेमाल हो रहा है। कैमोमिली इस्तेमाल हो रहा है, सनफ्लावर जो है इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं, लेवेंडर के होते हैं। ये ट्यूलिप है, इसके भी होते हैं, मैरीज़गोल्ड जो उसको गुट्टा बोलते हैं, गुट्टे के पत्ते भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह थोड़ा-सा मैं इसको एक और तस्वीर में ले चलता हूँ आपको। ये तकरीबन बहुत सारे एडिबल फ्लावर्स की तस्वीरें हैं कि इसमें तफ़सील भी दी हुई है। आप इसको बाद में स्क्रीन पे रख के देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ है जिसके पत्ते जो हैं ये एडिबल फ्लावर्स हैं और इनको हम खा सकते हैं और सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का फ्री आपका एक न्यूट्रिशनल आपको विटामिन नहीं लेना पड़ता, उसकी बजाय आपकी सेहत को अच्छा भी रखता है। अब आपको फ़र्ज़ कीजिए आपके पास जगह इतनी नहीं है घर में, अब कहते हैं कि भई हमारे पास जो है 5 फुट ज़र 5 फुट की जगह नहीं है, तो क्या करें? या सिर्फ़ आपके पास बालकनी है, आप छत पे रहते हैं या सेकंड फ्लोर पे कहीं आपने किराए पे घर लिया हुआ है, तो आप क्या करें? तो वहाँ ये कपड़े के बैग होते हैं इस तरह के, जैसे गमले की तरह के बने हुए हैं और ये ऊपर से भी उन्होंने क्रॉस वाइज़ रख के काटा होता है, थोड़ा-सा सुराख हिस्सा नंगा होता है। तो इसमें मिट्टी भर के तो उसमें एक में राइट साइड पे देखें मूँगफलियाँ किसी ने लगाई हुई हैं इसमें, ग्रीन कलर का जो है इसमें आलू बड़े अच्छे लोग लगाते हैं। इसमें यैम्स जो होती हैं, जो शक्करकंदी है वो हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ज ज टमाटर हैं, इसमें बहुत अच्छे टमाटर आप लगा सकते हैं। क्योंकि इनकी लंबाई जो है ये काफ़ी बड़ी होती है, इसमें नीचे बल्कि तस्वीर में दिया हुआ है, इसमें गाजरें लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्चें लगा सकते हैं। इन ये प्लास्टिक के नहीं होते, ब्रीदेबल होते हैं, यानी इसमें से हवा का आना-जाना होता है, ये बंद नहीं होते। तो ये इसको मॉइस्ट से रखा जाता है, इसको एक्सेसिव व पानी नहीं दिया जाता, कम पानी इनको दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है
इस तरीके से भी आप इसको गमलों की तरह मुख्तलिफ जगह जहाँ सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत पड़ती है, वहाँ खिड़कियों में रखे खूबसूरती की खूबसूरती, और उसके साथ आपकी फूड तैयार हो रही है, जो आप फ्रेश फूड, नीचे से इसकी खिड़की बनी हुई है वेल्क्रो के साथ, उसको ऊपर उठाया और वहाँ से चीज़ नीचे से निकाल ली जितनी आपको चाहिए, और ये फिर ग्रो करता रहेगा। आपको पौधे को डिस्टर्ब करने की भी ज़रूरत नहीं है, उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी थोड़ी-सी तफ़सील है कि ये ऊँचाई, मोटाई कितनी इसकी होती है। ये जो है ये 17.72 इंचेस ल ऊँचा होता है। इस तरह का जो सेटअप बना होता है, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग रूट वाले चीज़ें होती हैं, जिसकी रूट स्ट्रक्चर काफ़ी गहराई तक जाता है, जैसे आलू हैं बहुत नीचे तक चले जाएँगे, तो 17 इंच इसकी गहराई होती है, और इसकी जो चौड़ाई मुँह के पास होती है, ये 13 इशारिया यानी 1 फुट से थोड़ी 1 इंच ज़्यादा होती है, 1.5 इंच ज़्यादा होती है। तो ये मुख्तलिफ कलर्स में यहाँ मिलते हैं अमेरिका में, और जगह पर भी मिलते होंगे, लेकिन ये कपड़े के हैं, ये घर में बनाए जा सकते हैं। कोई बंदा भी इसको इसकी उसको सी सकता है और बना सकता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो आपने मिट्टी लेनी है, वो कैसे होनी, किस तरह की होनी चाहिए? अपने घर में अगर आपने लगाना है, गार्डन सॉइल फ्रॉम नर्सरी और मेक इट एट होम। अब होता ये है कि आपके पास घर में जो उधर आपके पास मिट्टी मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो मिट्टी बड़ी ही कारआमद हो। मैं उसका घर में बैठने का फ़ॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जो यहाँ हमें तो बनी बनाई मिट्टी यहाँ मिल जाती है कीमती, लेकिन आप नर्सरी से भी मिट्टी ला सकते हैं। लेकिन अगर नर्सरी से नहीं लाना, तो आम जो आपके घर की मिट्टी है, उसमें आप डोलोमाइट जो है वो लगा दीजिए। डोलोमाइट आपको कुम्हारों के पास, जो कुम्हार होते हैं, जो बर्तन बनाने वाले हैं, उनके पास डोलोमाइट होती है। आप मार्केट लोकल से पता कर लें, डोलोमाइट आम मिट्टी होती है। वो आम तौर पर बर्तनों वालों के पास तो खैर काफ़ी पड़ी होती है, आपको आराम के साथ मिल सकती है। इसकी थोड़ी-सी तकरीबन 2 मुट्ठी तकरीबन आपने उसमें डालनी होती है एक पॉट के अंदर। उसमें दूसरा जो आपका होता है ना, ड्राइड काऊ डंग प्लेट, या जिसको पाथी आप कहते हैं, गोबर की पाथी, ड्राई की हुई, उसको पाउडर करके उसमें साथ में मिक्स कर लें। उसमें फाइबर काफ़ी होता है और ग्रीन स्टफ भी काफ़ी होता है, तो ये आपकी जो मिट्टी है उसको भुरभुरा रखेगा, उसको हार्ड सख्त नहीं होने देगा। उसके साथ आप कुछ ड्राई लीव्स जो हैं, खुश्क पत्ते चूरा करके, या अगर वो नहीं मिल रहे, तो छोटी-छोटी टहनियाँ जो होती हैं, ब्रांचेज़ होती हैं दरख्तों की, उसको तोड़ के छोटा-छोटा करके उसमें डाल दें, गमले में डाल दें। तो जी, ये भाई भी साहब, आपकी 5 मिनट और रिकॉर्डिंग जो है चलेगी, ओके, दैट तो आई आप एम गोइंग काइंडली टू इसको कंक्लूड। अगर इस तरीके से वाइंड अप कर सकें। ओके, श्योर। अच्छा, इसमें एक मैं आपको ख़ास टिप देने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी भी दुकान पे, मछली वाली दुकान पे जाके उनसे उनका जो हेड है, जो वो फेंक देते हैं, उनसे हेड ले लें। उस हेड को आप दरमियान में इनके छेंच, ज़मीन के छेंच या उसके गमले के छेंच में नीचे उसको दबा दें, तो ये दुनिया का बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन जाएगा, बेहतरीन फर्टिलाइज़र। और इसमें थोड़ा-सा आप अर्थवर्म अगर 1 आध डाल दें या 2 डाल दें, तो ये आपको फिर गोडी नहीं करनी पड़ेगी, उसकी वो खुद ही गोडी करता रहेगा आपके लिए। तो लेकिन जहाँ तक स्मॉल रूट क्रॉप्स हैं, मिसाल पर जैसे है इसमें आप वो सिर्फ़ आप उसको जैसे कि धनिया है, पुदीना है, और ये रेडिश जो है लाल रंग की मूली है, ये सिर्फ़ 3 इंच जगह लेती है इसकी रूट रूट सिस्टम। इसके लिए कोई गहरी प्लेट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कनाली जो आपकी मिट्टी की होती है, वो काफ़ी होती है। अब बेसल हो, रोज़मेरी हो, इस या ये मूली हो, धनिया हो, इनके लिए आप कनाली इस्तेमाल करें, मिट्टी की कनाली, तो वो सबसे बेहतरीन रहेगी। तो इसको अभी हम कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह, फिर इसके बाद इसको बाकी की डिटेल हम अगले सेगमेंट पे इंशाल्लाह पेश करेंगे। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया गाय साहब। आपने बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव जो है इस वक्त वीडियो हमें दी है, इंफॉर्मेशन दी है उसमें।
और ये आम लोगों के लिए बहुत कारामद हो सकती है। घर की खवातीन जो हैं वो ये सब्जियां अपने घर में लगा सकती हैं। ना सिर्फ ये कि उनको सस्ती सब्जियां मिल जाएंगी, मुफ्त में सब्जियां मिल जाएंगी, बल्कि ये सब्जी जो होगी ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होंगी। इसमें किसी किस्म की आप जो है बाजारी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी किस्म की और इस तरह की खादें इस्तेमाल नहीं होंगी जो ज़रा सेहत होती हैं। तो ये जो सब्जियां हैं ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। और इस तरह की ऑर्गेनिक फार्म्स जो दुनिया में बनते हैं, वहाँ से जो फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक फ्रूट आता है मार्केट में, वो आम जो होते हैं उनसे बहुत महंगा होता है उन आम सब्जियों से। पाकिस्तान में स्पेशली यहाँ गंदे पानी से, गटर के पानी से सैराब किया जाता है सब्जियों के खेतों को, और बहुत ज्यादा जो है इससे पोल्यूशन फैलती है और लोगों की सेहत खराब होती है, उनको हर किस्म की आंतों की बीमारियां, पेट की बीमारियां पैदा होती हैं। और इवन के इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से पानी दिया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर सब्जियों को। तो उस लिहाज से अगर आप ये काम खुद घर पर करें तो बहुत ज्यादा आप जो है सफाई से और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स घर में पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब आपकी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक का, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में कल आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू।